दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, अब यह बिल्कुल साफ हो गया कि यह प्रदर्शन का छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें वामपंथी छात्र संघ के जो गुंडे हैं वो शामिल हैं, पीएफआई जो बैन हो चुका है उसके लोग शामिल हैं, चंद्रशेखर रावण व्यक्तिगत रूप से उसकी पार्टी के लोग जो भीम आर्मी है उसके लोग शामिल हैं, और इन सबके पीछे अगर कोई रिंग मास्टर है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। और ये सब मिलकर के एक ही इनका मंसूबा है जो अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन के पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी वीडियो वायरल की थी। वो अभी भी उनके एक्स पर पड़ी है, जब वो कह रहे थे कि इस देश के जैन जी को सड़क पर आना पड़ेगा। जब नेपाल का जैन जी वहां सड़कों पर उतरकर वहां की सरकार को बदलवा सकता है तो भारत में यह क्यों नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मोदी को हटाकर प्रधानमंत्री बनने का जो उनका सपना है कभी पूरा नहीं होगा। राहुल गांधी सामने है, राहुल गांधी नहीं हटा पा रहा है, राहुल गांधी नहीं हरा पा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनको लगता है कि विपक्षी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो जाए, शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन विपक्षी पार्टी उनको तवज्जो नहीं देती है, तो एक अपने आप में वो दिखाना चाहते हैं कि मैं वो लीडर हूं जो मोदी की सरकार को हिला सकता हूं। इसके लिए उनको जो चेहरा चाहिए था, रोहित वेमुला, याद करिए, पूरी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी उसको लेकर के हल्ला जिस तरह से कर रही थी, कोशिश की गई कि देश में आग भड़काई जाए, वो भड़की नहीं क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब इन्होंने एक बार फिर अभिजीत दीपके को चुना, जो यूएस में कहीं बताया जा रहा है कि पढ़ रहा था कि निकाल दिया। मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक यंग चेहरा लाए, उसका नीट परीक्षा का लीक होने का मुद्दा इन्होंने खोजा, और पूरी तरह से पूरा जो आईटी सेल आम आदमी पार्टी का है, उसके अलावा इस मामले में जिस तरह से अभिजीत दीपके के 20 मिलियन फॉलोवर हुए, उसमें यह भी पता लग रहा है कि मीटा की भी मिली भगत है, यानी विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल है। अब अचानक से हिंसक यह आंदोलन हो गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई, और यह संसद मार्च के नाम पर जो अराजकता हुई उसके अगले दिन यानी 21 जुलाई की रात को अचानक से एक बार फिर हिंसा भड़की। पूरे देश में वो हिंसक तस्वीर गई जिसमें कि कुछ खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग तलवार लहराते हुए दिखाई दिए। वो तलवारें खोल करके वैसे नारे लगा रहे थे। वहीं वो वीडियो हमने देखा जिससे हमारा दिल भी विचलित हुआ कि सेना के, अर्धसैनिक बल के, केंद्रीय फोर्स के जवानों को पीटा जा रहा है, उन्हें गिराया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, और तो और पत्रकारों को पीटा गया, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। पूरे जो मध्यम दिल्ली है, यानी जिसको हम कनॉट प्लेस, राजीव चौक कहते हैं, पूरे एरिया में अराजकता फैला दी गई। कोशिश थी प्रधानमंत्री के घर की तरफ कूच करना। कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि पुलिस किसी तरह गोली चलाए। तो सवाल उठ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जब जंतर मंतर पर जो छात्र सीमित थे, अचानक रात को 11 बजे वो क्यों भड़क गए। तो आपको मैं याद दिलाऊंगा, घटनाक्रम को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो कहा है कि अरविंद केजरीवाल इसका रिंग मास्टर है, वो क्यों कहा है। आप देखिए होता क्या है। अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का खासम खास है। वो यहां जंतर मंतर पर बिठाया जाता है ऐसा दिखा के कि केवल ये छात्रों का आंदोलन है। यूएस से एक छात्र चलकर यहां आया है और उस छात्र के समर्थन में कुछ छात्र यहां बैठे हैं, लेकिन वो आंदोलन 3 दिन पूरा नहीं चला। हालांकि इनकी उम्मीद थी कि पुलिस परमिशन नहीं देगी, लेकिन पुलिस को सारी इनपुट्स थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसको हवाई अड्डे पे ही उतरते ही परमिशन दे दी, जाइए बैठिए जाकर जंतर मंतर पर। बैठना पड़ा। हसर क्या हुआ, मैं डे फर्स्ट से वहां जा रहा हूं। देखते गए कि 2 दिन में, 3 दिन में वहां जो भीड़ जुटाई गई थी, जो 20 मिलियन फॉलोवर बताए जा रहे थे, उसमें से 20,000 भी वहां नहीं आए। मात्र 100-200 की भीड़ थी, और वो भी खाने के टाइम इकट्ठे होते थे, बाकी टाइम गायब। अभिजीत दीपके होटल में जाके सो रहे थे, ऐसी वीडियोज आई और सीसीटीवी फुटेज आए, इनकी पोल पट्टी खुली। तब इनको लगा कि यह आंदोलन तो खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनको 5 स्टार एसी में रहने की आदत है, ये वहां इस तरह से जनता का आंदोलन नहीं चला सकते। इसमें फिर एक मोड़ आता है कि सोनम वांगचुक को ये ले आते हैं कि भूख हड़ताल ये आदमी करेगा, हम केवल मौज करेंगे। तो कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा खाते हुए वीडियो हम सब ने देखी। इनको लगा सोनम वांगचुक मंच पे बैठे रहेंगे,
इनके नाम पर नैरेटिव चलता रहेगा तो भीड़ भी बढ़ा दी, भीड़ बढ़ी, लेकिन फिर क्या होता है? फिर जो आशंका थी, हम जो पहले दिन से इस बात को न्यूज कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का ही व्यक्ति है, ये पूरा आंदोलन उन्हीं का है, वो सामने आता है क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल खुलकर के मंच पे पहुंच जाते हैं और वहां से आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां आए। चंद्रशेखर रावण मंच पर आता है, खुलकर कहता है कितने लोग चाहिए मुझे बताओ, 1 लाख, 20 लाख, जितने कहोगे मैं लाऊंगा। और उसके बाद घोषणा होती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आइए। अचानक भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है। जो आंदोलन खत्म हो गया था, जो आंदोलन खुद से खत्म हो रहा था, अचानक से भीड़ बढ़ गई तो जय भीम के नारे लगने लगे, देश विरोधी नारे लगने लगे। आम आदमी पार्टी का जो छात्र विंग है और जो आईटी सेल है वो फिर से एक्टिव हुआ और एक बार फिर से हवा भरी गई। इंटेलिजेंस इनपुट मिली कि सोनम वांगचुक के ऊपर हमला हो सकता है। मैंने भी वो वीडियो की थी कि ये षड्यंत्र कर सकते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के ही जंतर मंतर के धरने पर एक किसान पेड़ से लटक कर जो मरा था उसका मुद्दा इन्होंने बनाया था। सोनम वांगचुक की अगर हत्या हो गई या उसको कोई जहरीली चीज देकर मार दिया गया तो ये कहेंगे ये मोदी ने मरवा दिया। और इसलिए जो इनपुट्स थे सुरक्षा एजेंसियों के पास, उन्होंने तुरंत इनको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया और उसके बाद इन्होंने मार्च जो तय कर रखा था वो किया। लेकिन आप जानकर हैप्ट कर जाएंगे, उस मार्च में कोई व्यक्ति आगे नहीं था। कौन था? मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना लीड कर रहे थे। और लीड कर रहे थे, जैसे ही बैरियर पर पहुंचते हैं संसद के सामने, आते ही लास्ट बैरियर पर जब ये तय हो गया कि अब पुलिस आगे बढ़ने नहीं देगी, आंसू गैस के गोले चलेंगे, लाठी चलेगी, ये दोनों नेता आतिशी मारलेना, मनीष सिसोदिया बैरियर लांघते हैं और पुलिस के साथ में सुरक्षित खड़े हो जाते हैं। मैं भी वहां मौजूद था। इनका वहां क्या काम है? आप लीडर थे, सामने रहते, लेकिन नहीं, बच्चों को मरवाना है, बच्चों पे लाठियां चलवानी है, क्योंकि इन्हें वो फुटेज चाहिए जिसमें दिखाई दे कि बच्चों को पुलिस मार रही है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए काम किए हैं, न केवल जनता खुश है, किसानों के लिए, जमीनों के लिए, यहां तक कि युवाओं के रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। जल संचय जो पूरी दुनिया की एक समस्या है, जल को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया चिंतित है, योगी सरकार ने उस पे ऐसा काम किया है जल संचय को लेकर कि आप ये देखिए कि पूरे भारत का जितना भी जल संचय के लिए अभी तक का प्रयास हुआ है उसका 27% काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अंदाजा इसी से लगाइए कि भारत के लिए जिस तरह से काम किया है, वहां अमृत सरोवर बनाने का काम हुआ तो सबसे ज्यादा तेजी से और रिकॉर्ड काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। योगी जी का ये जल संचय का जो प्रयास है, ये जो अमृत सरोवर के माध्यम से भूजल के स्तर को ऊपर लाने की बात है, इससे न केवल किसानों को सिंचाई के लिए फायदा मिलेगा, आम जनता, आप भी और हम भी कभी अपने घर में बोरवेल लगाते हैं, उसमें भी जल स्तर आप देखते जा रहे हैं कि आजकल 300 फुट पर पहुंच गया। ये चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जो काम किए हैं, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश 3 गुना तेजी से आगे बढ़ा। 20,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। वहां बजट भी 16,000 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके लिए रखा है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों की इससे तस्वीर बदल रही है। भूजल का स्तर जब ऊपर आएगा तो किसानों की जो खर्चा करते हैं ट्यूबवेल लगाने में, वो खर्चा कम होगा क्योंकि भूजल का स्तर ऊपर आ जाएगा। तो बोरिंग में जो पैसा खर्च होता है वो कम खर्च होगा। हालांकि सरकार बोरिंग के लिए भी, बोरवेल लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। दूसरा, मनरेगा हो या हमने देखा है बीवीजी रामजी हो, अभी तक कागज पे गड्ढा खुद गया, फिर गड्ढा भर गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरह की योजनाएं बनाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेड़ बनाने का काम, तालाब बनाने का काम, जिसको अमृत सरोवर कहा गया, डैम चेक और इसी तरह सोक पिट, और जो मकानों के ऊपर जिनकी पक्की लैंटर्ड छत है उसके लिए रूफ टॉप रेन वाटर का हार्वेस्टिंग, इसके लिए जो इंतजाम किए हैं उसके कारण निश्चित देख लीजिए कि आप अगले आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का भूजल स्तर पूरे भारत में मैं समझता हूं नंबर 1 पे होगा। मैं एक सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए। मैंने कांग्रेस के कई लीडरों से पूछा, मुझे कोई जवाब नहीं देता है, गोदी मीडिया के नारे लगा दिए, उस बात को मिस कर दिया। आप मुझे बताइए
कि जो ये कह रहे हैं कि छात्रों को पुलिस ने मारा, वो जो पुलिस जिसकी ड्यूटी है कि देश की संसद की रक्षा करे, उसकी जिम्मेदारी है, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो अनाउंस लगातार कर रहे थे आप आगे नहीं बढ़िए। बीसीओ आंदोलन आपने देखे होंगे, एक बैरियर से आगे पुलिस बढ़ने नहीं देती है और अगर कोई क्रॉस करने की कोशिश करे तो उठाकर उसको गाड़ी में डाल देते हैं, गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि बाद में छोड़ देते हैं। यहां आप देश की संसद को तोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसे वीडियो हमने देखे। यहां आप संसद में घुसने की बात कर रहे हो, ऐसे वीडियो हमने देखे। मैं वहां खुद मौके पर मौजूद था। भीड़ है और उस भीड़ को उकसाने वाले लोग ग्रुप्स में तैयार थे। वहां कुछ कोचिंग सेंटर वाले मैंने देखे, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे थे, वो उकसा रहे थे आगे बढ़ो, हमें संसद में घुसना है। तो क्या संसद में घुसकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जहां बैठे हैं उनके ऊपर हमला करवाना था क्या? जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, वो तो जेनजी आंदोलन करने की घोषणा केजरीवाल खुलेआम कर ही चुके। तो ये चाहते थे क्या कि अंदर घुसकर भीड़ जब तक ना रुके, जब तक ये प्रधानमंत्री के ऊपर हमला ना कर दें। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर दिया जाए, मार दिया जाए, गृह मंत्री को मार दिया जाए, मामला खत्म, सरकार खत्म, तुम आ जाओगे सत्ता में। क्या ऐसा होता है? लेकिन ये शायद ऐसा चाहते हैं। मैं शायद शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ही बयान को यदि लें, इन्होंने खुद कहा था देश के जेनजी को सड़क पे उतरना पड़ेगा। तब फिर आप अगला देखिए, उस दिन जो हुआ 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, कुछ ये छात्र बताने वाले गुंडे भी घायल हुए। मैं गुंडा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कोई अगर छात्र है और वो कानून अपने हाथ में ले रहा है कि पुलिस यदि लाठी चार्ज भी कर रही है, क्या कोई शरीफ आदमी पुलिस को पत्थर मार देगा? ये हमने कश्मीर में देखा कि पुलिस अगर कोई आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए काम कर रही है तो उस सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता था। पत्थर मारने के 500-500 रुपए पर डे मिलते थे, ऐसा सुनने में आया है। क्या यहां भी इस तरह से पथराव करने का पैसा दिया गया? ये जांच का विषय है। लेकिन आशंका पैदा होती है, एक आम छात्र, और वो भी नीट की परीक्षा, जहां टॉप मोस्ट स्कूल के बच्चे चाहिए, क्या कोई नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाला या जाने की तैयारी करने वाला पढ़ा लिखा वर्ग का बच्चा क्या ऐसा कर सकता है कि वो पुलिस पर बदले की कार्रवाई में पथराव कर दे? मैंने देखा है अपनी आंखों से पत्थर मारते हुए, और जिनकी शक्लें मैंने देखी हैं वो, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उस 10,000 की भीड़ में 2,000 असली में भी छात्र थे, वो भी मैंने देखा है। लेकिन वो छात्र यदि एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उनकी क्या विचारधारा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी विचारधारा में सरजिल इमाम था, इसी विचारधारा का उमर खालिद था, इसी विचारधारा का कन्हैया कुमार था, जो टुकड़े टुकड़े करने की इस देश की बात कर रहे थे, चिकन नेक को काटने की बात कर रहे थे। छात्र तो वो भी हैं। आज पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में डाल रखा है, यूएपीए की धारा लगी हुई है। तो आप ये कहेंगे कि छात्र हैं इसलिए उनको छोड़ दो? किसी भी छात्र को देश विरोधी गतिविधि करने की इसलिए छूट मिल जाए क्योंकि वो छात्र है? उत्तर है नहीं। तो पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन पुलिस का धैर्य देखिए। 118 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, एक भी किसी बच्चे के खिलाफ एफआईआर नहीं की जाती है। सिंगल एफआईआर की गई, अज्ञात के नाम लिखे गए, और पुलिस का कहना है कि हम किसी छात्र के ऊपर एक्शन लेंगे नहीं, लेकिन गुंडे को छोड़ेंगे नहीं। गुंडों की तलाश जारी होती है, मामला शांत होने लगता है। जो स्टेज रात को तोड़ दी गई थी 20 तारीख को पुलिस के द्वारा, उसको बाद में रात में ही कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वापस से बना दिया। धरना फिर से शुरू हो गया। लेकिन अचानक से 21 तारीख को, 21 जुलाई की रात को, वो जो हिंसा फैली, उसके पीछे का सच आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल सुबह पहुंचते हैं पहले हॉस्पिटल, वहां एलएनजेपी हॉस्पिटल में जाते हैं कि छात्र कुछ घायल हैं, कुछ भर्ती हैं। वहां उन्हें कोई छात्र नहीं मिलता। एक छात्रा मिलती है जो सीरियस थी, वो भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। उसको ये कुछ नहीं बोलते क्योंकि गलती पता लगती है। लेकिन यहां इन्हें कोई छात्र मिला नहीं, वीडियो शूट हुआ नहीं, फोटो बनी नहीं, तो ये आते हैं फिर थाने। और मैं भी बाई चांस वहां मौजूद था। ये संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं, पुलिस अफसर से कहते हैं कि आपने कई सारे छात्रों को गिरफ्तार कर रखा है, हमें वो गिरफ्तार छात्र से मिलवाओ और उन्हें छुड़वाओ। ये क्योंकि अगर आपकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, आपसे जुड़े हुए नहीं हैं,
तो आपको उनकी चिंता क्यों है? आपको कहना यह चाहिए था जो दंगाई है, जिन्होंने गुंडाई की है, जिन्होंने पुलिस पे हमला किया है, वो गुंडे हैं, वो कॉकरोच पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते, वो छात्र नहीं हो सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करने की बात नहीं कहते, छुड़वाने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने कह दिया हम अपने तरीके से काम करेंगे। हालांकि पुलिस ने वो वीडियो अरविंद केजरीवाल की ही तरफ से शूट किया गया, जिसमें हम सुन रहे हैं कि लगभग 12-13 लोग पकड़े गए हैं, उनसे हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसके बाद पहुंचते हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर पहुंचकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए बड़ी संख्या में लोग, वो जो छात्र बताए जा रहे हैं वो गुंडे, वो गिरफ्तार हैं कहीं, इनको ऐसा लग रहा है, ये मंच पर पहुंचते हैं, इनको लगा कि तसल्ली नहीं हुई, पुलिसकर्मी 118 घायल हुए हैं, मरा पुलिस वाला कोई नहीं, छात्र के ऊपर गोली तो चली ही नहीं। तो जो इनकी प्लान थी कि ये श्रीलंका की तरह कोई छात्र मर जाए, नेपाल की तरह कोई छात्र युवा मर जाए, तो ये नैरेटिव चलाएं और पूरे देश में दंगा भड़काएं, वो तो हुआ ही नहीं। मकसद सफल नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल स्टेज पर पहुंच जाते हैं और माइक लेकर के बोलते हैं, आपको डरना नहीं है, आपके ऊपर कोई भी केस होगा, मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं, हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं। इस बात पर तालियां पीटी जाती है और यह तय हो जाता है भीड़ में कि अब हम कोई भी हिंसा करें, किसी भी पुलिस वाले को मारें, कोई भी पुलिस की गाड़ी तोड़ें, हमें चिंता नहीं करनी कि हमारी फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, सीसीटीवी फुटेज आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह चुके बड़े बड़े वकील हमारे पास हैं। हमने देखा है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील, करोड़ों अरबों रुपया इनके पास तो है। तो इन लोगों को लगा कि भाई बचा ही लेंगे, और इसीलिए खुलकर तांडव हुआ 21 जुलाई की रात दिल्ली के कनॉट प्लेस में। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उनके ऊपर हिंसक हमले हुए, और तो और पत्रकारों को मारा गया, यहां तक कि महिला पत्रकार को भी नहीं छोड़ा गया। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी फील्ड पर ध्यान दिया तो वो है किसान, महिला और युवा, लॉ एंड ऑर्डर। अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ के पास जो फीडबैक पहुंचा, और वो चिंता का विषय भी है कि ज्यादातर जमीन जो रासायनिक खाद उसके अंदर डाले जा रहे हैं उसके कारण से ऊसर होती जा रही है, जो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है, और इसलिए जमीन की स्थिति को उपजाऊ बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक काम किया है। इस तरह की जो भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए, आपको बता दूं, बीहड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वैज्ञानिक जो मदद ली है, उसमें चाहे वो मैप की बात हो, चाहे वैज्ञानिक की राय की बात हो, उससे आज असर दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इस योजना के तहत पिछले 5 वर्ष में लवणीय, क्षारीय और जल भराव वाली ऊसर भूमि में सुधार के लिए ये योगी आदित्यनाथ की प्रमुख योजना है, जिसमें 2022 से 23 और 26 से 27 तक को इसको आगे बढ़ाया गया। और इसके लिए बाकायदा ये योजना बनाई गई कि किस तरह से जिप्सम का उपयोग हो, जिप्सम से मिट्टी का जो लवणीय है, वो जो गुण है उसको ठीक किया जाता है, और इसी तरह मिट्टी का पीएच जो है उसको उपजाऊ लायक बनाया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक मानचित्र के सहारे लिए गए। इसी में आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग केंद्र RSAC उत्तर प्रदेश, इसने काम किया बेहतरीन, और उपग्रह आधारित वैज्ञानिक जिस तरह से मानचित्र का उपयोग किया गया, उससे पता लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिन जमीन पर पानी ज्यादा भरता है, कौन सा ऐसा है जहां लवणीय है, क्षारीय है जमीन, और इस लवणीय जो साल्टेड जो टॉयलेट है, जैसे कि गाजियाबाद का एरिया आप देखेंगे उसमें नमक ज्यादा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वैज्ञानिकों की राय से इसमें ये बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। जल संरक्षण, मेड़बंदी और जैविक खादों का उपयोग पर ज्यादा जोर दिया गया। जो जैविक मिट्टी है उसको पहले से बेहतर बनाने के लिए काम किया गया। जिप्सम के साथ साथ मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए गोबर की खाद, और इसमें प्रेमड जो प्रेस मड होती है, फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है, जिससे जमीन उर्वरा और ये शक्ति लंबे समय तक उसकी बनी रहती है। ये जो सुधार हुए हैं, ये पहले किसी मुख्यमंत्री ने, किसी भी
मैं दावे के साथ कहता हूं ध्यान ही नहीं दिया। योगी जी हैं तो खेती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, उनके अंगों को छुआ गया, बैड टच किया गया, उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की गई। यह सब देश ने पहली बार देखा। हद देखिए इस विपक्षी पार्टी की। कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी का टीएमसी का सांसद है, उसको पत्रकार पूछती है संसद में कि एक पत्रकार के साथ अभद्रता हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? टाइम्स नाउ के पत्रकार को मारा गया और यह कल्याण बनर्जी क्या कहता है? आप लोग वहां जाते ही क्यों हो? गोदी मीडिया है इसलिए इनके साथ ठीक हुआ। यानी ये पूरे सांसद, ये पूरी टीम जो अरविंद केजरीवाल की है, ये इस बात को भी सिद्ध करने में लगे हैं कि अगर पत्रकार की पिटाई हो रही है, महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो होती रहनी चाहिए। तो भाई हम गोदी मीडिया हैं, आप हमें कहो, क्योंकि अगर राष्ट्रवादी होना, सच्चाई दिखाना, देश हित की बात करना यदि गोदी मीडिया कहलाता है तो हां मैं गोदी मीडिया हूं, आप कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको बता दूं, मैंने बताया है कि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं वहां गया, मुझे घेर लिया गया झुंड के द्वारा और गोदी मीडिया के नारे लगाए गए, मेरा मोबाइल फोन छीन लिया, मेरी सेल्फी स्टिक छीन ली, बैग में पीछे पिट्ठू बैग टंगा था, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। अगर वहां पुलिस नहीं होती तो मेरा भी क्या पता क्या हाल होता। आवाज को दबाने का इन गुंडों का ये पूरा एक षड्यंत्र है और ये वामपंथी स्टाइल है कि लड़कियों को और बच्चों को आगे कर दो। लड़कियों को इस झुंड में आगे किया गया। मुझे पुलिस वालों ने कहा कि यहां से निकल लो, वरना ये लड़कियां हैं, ये अपने कपड़े भी खुद फाड़ के कह देंगी कि साहब इसने हमारे साथ छेड़छाड़ की है। और ये हमने कई बार देखा है। नक्सलियों का जितना भी आंदोलन हुआ है मणिपुर में, हमने देखा है कि ये सुरक्षा बलों पर और सेना पे भी आरोप लगा देते हैं। तो हम जैसे क्या चीज है? और इसीलिए डर गए वाला नहीं, जाएंगे, हम रहेंगे वहां और वहीं से रिपोर्टिंग करेंगे, देखेंगे इनकी क्या गुंडाई चलती है। लेकिन एक बात साफ है कि ये अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ राहुल गांधी, ये दोनों मिलकर के इस देश को जलाना चाहते हैं। इनको लगता है कि देश को जलाएंगे, दंगे फैलाएंगे तो मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराएंगे और ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या ये अपने मंसूबों में सफल हो सकते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर करिए। और यदि आपको लगता है कि आप भी राष्ट्रवादी हैं, आप भी सनातनी हैं और देश की रक्षा के लिए आपको लगता है कि मैं भी कुछ करूं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और शेयर जब तक हर मोबाइल में देशवासी के ना पहुंच जाए, रुकना नहीं चाहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।